परंतु बंधुओं, जो बिहारी जी के चरणों से जुड़ जाता है, जो इसका आश्रय ले लेता है, जो गुरु मंत्र को पकड़ लेता है, आप विश्वास मानना, बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति में भी ये गुरु मंत्र, ये प्रभु का नाम, ये तुमको शीतल रखेगा, शांत रखेगा। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, हमारे जीवन में तो कड़वाहट रहनी ही नहीं चाहिए। हमारे तो पूज्य गुरुदेव इतने मीठे हैं, उन्होंने मीठा ही मीठा लुटाया है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप। तो हमारे जीवन में कड़वाहट क्यों रहे फिर? हमारा जीवन तो मीठा ही मीठा होना चाहिए। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए फिर भी क्या करें, लाखों तैयार बैठे हैं। नित्य निकुंज। अब बिहारी जी का प्रांगण तो सीमित है, बिहारी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही। श्री स्वामी हरिदासो आगाज में ही इश्क का अंजाम कर दिया। प्यारे, अभी तो तुमसे प्रेम करना शुरू ही हुआ था, पर हमने शुरू में ही अंत कर दिया। कैसे? आगाज में ही इश्क का अंजाम कर दिया। प्यारे, जो कुछ था मेरे पास तेरे नाम कर दिया। इधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए फिर भी क्या करें, लाखों तैयार बैठे हैं। नित्य निकुंज। अब बिहारी जी का प्रांगण तो सीमित है, बिहारी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही। श्री स्वामी हरिदासो। मैंने सुना एक व्यक्ति ना चोरी करता पकड़ा गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक दुकान में एक ही रात में 3 बार चोरी की उसने, तीसरी बार पकड़ लिया। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पुलिस वाले आ गए, पकड़ के ले गए। जब उसको बाद में कोर्ट में पेश किया, उस पर मुकदमा चला, चोरी करता पकड़ा गया। तो जज साहब ने पूछा कि भाई तुम बड़े पागल हो, अब सजा तो तुमको जो मिलनी है मिलेगी, लेकिन इतना पागलपन कि तुमने एक रात में एक ही दुकान में 3 बार चोरी की, तुमको पकड़े जाने का डर नहीं था, 3 बार क्यों आए? तो उसने कहा, जज साहब मुझे जो चुराना था वो तो मैंने पहली बार में ही चुरा लिया था। अरे बोले फिर दोबारा 2 बार क्यों आया? बोले मैंने पत्नी के लिए साड़ी चुराई थी, तो चुरा तो पहली बार में ली थी, बाकी 2 बार बदलने आया था। प्रेम से कौशल है ना, बेटी विदा हो रही थी, तो कन्या की विदाई के समय खूब रोना धोना हुआ, बेटी भी रोई, मां बाप भी रोए, सब रोए। तो उस कन्या का ना एक छोटा सा बेटा, एक भाई था। तो उस भाई ने देखा, छोटा था, अब वो तो विदा हो रही है, उसके छोटे भाई ने जब रोते देखा तो अपने बाप को पूछा, पापा पापा। तो पिता ने कहा कि बेटा क्या बात है, इस समय तू क्यों बार बार बोल रहा है? तो कहा कि पापा मुझे समझ नहीं आ रहा कि दीदी इतना रो क्यों रही है, विदाई हो रही थी, ये दीदी इतना रोती क्यों है? तो बाप ने कहा, बेटा ये विदाई का समय है, इस समय रोना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने फिर कुर्ता खींचा बाप का, पापा। बाप ने कहा, अब क्या है, बता तो दिया तुझे। बोले पापा अब मुझे ये बताओ कि दीदी रो रही हैं सो रो रही हैं, ये जीजू क्यों नहीं रो रहा है? ये तो बड़ा मस्त होके चल रहा है, जीजू क्यों नहीं रोता? तो बाप ने धीरे से कहा, बोले बेटा चिंता मत कर, दीदी को वहां जाने तो दे। अभी दीदी वहां पहुंची कहां है? अभी तो दरवाजे पर है ना। तो बस ये समझ लेना बेटा, दीदी तो दरवाजे तक ही रोएगी, दीदी को वहां पहुंचने दे, ये जीजू तो शमशान तक रोता ही जाएगा जिंदगी भर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।